अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। होप सो आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे। इट्स गोना बी एक्साइटिंग बिकॉज़ इसमें ट्रैवलिंग है और बहुत सी मज़े-मज़े की चीज़ें। चलें स्टार्ट करते हैं। भाई के साथ हम गए बाज़ार बिकॉज़ इनविटेशन था चाचू के घर। बेटी बॉय की बर्थडे थी। बेबी बॉय कौन है? मेरे कज़िन का बेटा है और उसका नाम है ज़ुहान। उसके बर्थडे पे हमें इनवाइट किया था चाचू ने। फुल फैमिली यानी पूरे खानदान की दावत की थी चाचू ने और हम वहाँ जाने के लिए क्योंकि बेटी की बर्थडे है तो उसके लिए हम ड्रेस देखने गए थे बाज़ार। और महावीर घर नहीं था, वो अपने ननिहाल गया हुआ था तो रास्ते से उसको भी पिक करना था। सबसे पहले हम लोग टेक्सला गए, वहाँ से भाभी और महावीर को पिक किया और महावीर ने देखे मेरी क्या हालत की है। सारी लाड़ियाँ उसने जो है ना गाड़ी में जो है बाल खींच-खींच के की हैं और कुछ नहीं उसे आता। बस बाल खींचने आते हैं और टिक्की काटता है। उसने अपना सारा लाड किया तो मैंने कहा भाभी को केक वीडियो बना दे, हम दोनों की, लाड़ियों की। फिर हम लोगों ने वहाँ से थोड़ी देर वेट किया बिकॉज़ अम्मी और भाई गए हुए थे फ्रूट खरीदने के लिए। आपको तो पता ही है घर किसी के खाली हाथ तो नहीं ना जाते। तो फ्रूट परचेज़ करने के बाद हम लोग बाज़ार गए टेक्सला के और वहाँ से बेबी के लिए कुछ कपड़े पसंद करने थे। मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि बर्थडे के हिसाब से तो नहीं, लेकिन अ, जिनकी पैंट्स अच्छी होती थी, उनकी शर्ट्स बुरी होती थी, जिनकी शर्ट्स अच्छी होती थी, उनकी पैंट्स अच्छी नहीं होती थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं बच्चों के कपड़ों की। फिर एक दुकान से एक ड्रेस पसंद आया, उसको परचेज़ कर लिया हमने और फिर घर चले क्योंकि इतना टाइम तो हमें जो है ना शॉपिंग में हो गया था कि घर आके बाकी जो तैयारियाँ थी, पैकिंग करनी थी बिकॉज़ हमने 2-3 दिन तो वहीं रुकना था। संडे के दिन की हमारी जो है दावत थी। बेबी की बर्थडे संडे को थी एट नाइट और हम जो है फ्राइडे को रात को निकल रहे थे। ये वाला जो ड्रेस है ये मुझे पसंद आ गया था फिर हमने ये परचेज़ किया और घर को रवाना हो गए। को हम इस वक्त हो रहे हैं जी पौने 8 और तैयारी हमने कर ली है। मैंने लिपस्टिक भी थोड़ी-थोड़ी सी लगा दी है। घर से तो हम टाइमली निकले थे ताकि हम टाइमली गाँव पहुँच सकें, लेकिन रास्ते में अनफॉर्च्यूनेटली बहुत कुछ हमने सहा है। सदर रोड जो सदर का पुल था वो ब्लॉक किया हुआ था कंटेनर लगा के और उसकी वजह से हमने बहुत सारे जो है अल्टरनेटिव रूट्स लिए, लेकिन हर रास्ता जो है ना आगे से बंद ही मिलता था। फिर राजा बाज़ार से होते-होते लोगों से पूछते-पूछते वो बेनज़ीर रोड से लेके अयूब पार्क के सामने से कहीं से हम निकले थे। जो लोग इस्लामाबाद पिंडी के रहायशी हैं वो तो जानते ही होंगे रूट्स वगैरह को। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग गाँव पहुँचे। आप ही को सिर्फ इतना कह दिया था कि हमारे बाकी सबको ना बताना रात ज़्यादा हो गई और हम इधर फँस भी गए हैं तो सबकी नींद खराब होगी। 12 के बाद हम लोग पहुँचे और मौसम माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त था और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। और जो पप्पू का घर है आप ही का इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ आप ही की शादी पप्पू के घर हुई है, तो जो आप ही का घर है या पप्पू का घर है वहाँ पर वो ज़्यादातर ना खुला हुआ है। तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। बस खा पी के फ्रेश होके हम लोग लेटने के चक्करों में थे, आराम किया और सुबह जो है बारिश भी हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त मौसम था वहाँ और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, बट ये है कि मौसम बड़ा प्यारा था। हल्की-हल्की बारिश में मैंने कहा थोड़ी बहुत वीडियो बना लूँ। और वहाँ पर भी कज़न का बेटा है, ना उसको सर्दी लग रही थी, ना मब्बीर को लग रही थी, ये दोनों तो कह रहे थे हमें बारिश में छोड़ दो। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं खड़ी हूँ अपने पप्पो के घर और बारिश हो रही है। बारिश का फुल सीन ऑन है। छत पे मैं जाऊंगी फिर वहाँ से भी वीडियो बनाऊंगी। बादल गरज रहे हैं। अभी मैंने करने हैं कपड़े चेंज, दूसरे कपड़े पहनूंगी और फिर हमने जाना है चाचू के घर जो कि 4-5 कदम के फासले पर यहीं करीब में रहते हैं। और फिर चाचू के घर जाएंगे, उनसे मिलेंगे, थोड़ी देर उनके घर बैठेंगे। फिर अगर बारिश रुकती है तो फिर दूसरे चाचू के घर जाएंगे, लेकिन वो क्योंकि थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ता है उनके घर के लिए और रास्ते में ये कीचड़ वगैरह भी आएगा क्योंकि बारिश से ज़ाहिर सी बात है बन जाता है, तो इसलिए तो बारिश रुकने का इंतज़ार करेंगे। एक बार मैं उनके घर से आ रही थी और मैं गिर गई थी क्योंकि कीचड़ से चल रही थी और मेरा जूता स्लिप हो गया था, इसलिए मुझे डर लगता है। पापी ने ज़बरदस्त चावल बनाए थे, वो एंजॉय किए और भाभी ने दी चॉकलेट मीठे के तौर पर। बारिश भी वाकई एक नेमत है जिसमें हर चीज़ धुल के साफ शफाफ हो जाती है और नेचर इतनी प्यारी लगती है। सच में दिल खुश हो जाता है उसको एंजॉय करके। जो चीज़ें आम दिनों में आम तौर पर हमें बिल्कुल भी प्यारी नहीं लग रही होती और मज़ा नहीं दे रही होती वो भी बारिश में हमें मज़ा भी देती हैं और हमें खूबसूरत भी लगती हैं। डरते डरते सीढ़ियाँ चढ़ी हैं बिकॉज़ इसके साइड पे जिसको सफ़ील कहते हैं या साइड बाउंड्री कहते हैं वो नहीं चढ़ी हुई। तो मुझे इतना डर लगता है इनसे चढ़ते हुए। मैं तो थोड़ी सी, पर इनको चढ़ते चढ़ते मेरी जो है ना हवा टाइट हो जाती है। बस 4 सीढ़ियाँ और छत पर।
छत पर आना छोड़ देती हूँ क्योंकि अब मैंने वो पहले बहुत ज़्यादा आना जाना था। फिर मेरा ऑपरेशन इस दौरान हुआ और सर्जरी के बाद मैंने बहुत रेस्ट किया है। बहुत टाइम बाद में आई हूँ गाँव, तो इसलिए जब बहुत टाइम बाद आती हूँ तो ये सीढ़ियाँ जिन पे रोज़ चढ़ने की आदत थी मुझे, अब उन पे चढ़ते हुए भी मुझे डर लगता है। छत और गाँव का व्यू। सिर्फ कबूतर रखना मेरे भाई का शौक़ नहीं है, ये मेरे कज़न का भी शौक़ है। इसने कबूतर पाले हुए हैं और एक कज़न का शौक़ है, उसने मुर्गे और मुर्गियाँ इस तरह की चीज़ें। जिसने कबूतर रखे हैं उसने तोते भी रखे हुए हैं। तोते उसके पास पता नहीं कितनी नस्लों के हैं। मेरा उनमें से एक फेवरेट तोता था ब्लू कलर का, पता नहीं अब है उसके पास के नहीं है, लेकिन पैरेट्स प्यारे होते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने चाचू के घर जाना है और यहाँ से चाचू का घर कहाँ है। और ये जो पीछे आप लोगों को ये जो दिख रही है ना, ये जो घर है स्किन कलर का, इसके सामने जो दीवार है वो है चाचू का घर। यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल ठीक दिखेगा। मैं जूम करती हूँ। ग्रीन कलर की खिड़की जो है ना, ये घर चाचू का है, वाइट टंकी वाला। यहाँ पर अभी हमने चल के जाना है, चल के जाएंगे। अम्मी अब्बू भी घर नहीं है, जब तक वो आते हैं तब तक हम तैयारी करते हैं। बिकॉज़ मैंने अभी तक अपने कपड़े नहीं बदले, ना मैं फ़्रेश हुई हूँ। वो आ जाएंगे तो फिर हम चलेंगे। ये गांव की तंग गलियां हैं। इन्हीं गलियों का जिक्र है उस गाने में, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। इतने मज़े की हवा चल रही है कि मैं खुद को सुकून में महसूस कर रही हूँ। इट्स सो पीसफुल। सी गाना से मौसम में क्यों ना शायरी हो जाए। उनको नामूस भी, इज्जत भी, पजीराई भी, हमको रोने को मयस्सर नहीं तन्हाई भी। अपने ही हाल पे हंसना, कभी हंस के रोना, मैं बैक वक्त तमाशा भी तमाशाई भी। महफिल मुशायरा शुरू हो गया है तो मुझे एक और शेर याद आया है कि जी, और उनकी नज़रें न जान पाई अच्छाइयाँ हमारी मोहसिन, हम जो सच में ख़राब होते तो सोचो कितने फसाद होते। नोटिस कर रही हूँ भाई, मैं तो मासी बनी हुई हूँ, ऐसे गिलगित्ती लपेट के। गिलगित्ती इसलिए कहा है पता नहीं, मेरी अम्मी क्यों बोलती हैं गिलगित्ती लपेटी हुई आ। खैर, गिलगित्ती लपेट के जो है ना मैं बैठी हुई थी, यानी मैंने टाइटली स्कार्फ किया हुआ था, मासी लग रही थी बिल्कुल। मैंने इसलिए थोड़ा लूज़ कर लिया दुपट्टा। आप लोगों को सुनाने के लिए और कुछ सोचते हैं भाई। सोचते सोचते याद आया कि एक और शेर मेरे दिल के बहुत करीब है। यूँ है कि तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है, ये टुकड़े मैं नहीं लूँगा, मुझे तो दिल बना कर दो। मुर्शिद हमारे वास्ते बस एक शख्स था, मुर्शिद वो एक शख्स भी तकदीर ले उड़ी। मुर्शिद किसी की ज़ात पे अंधा यकीन था, अफसोस अब यकीन भी अंधा नहीं रहा। मुर्शिद किसी की ज़ात से कोई गिला नहीं, मुर्शिद किसी की ज़ात से कोई गिला नहीं, अपना नसीब अपनी ख़राबी से मर गया। मुर्शिद वो जिसके हाथ में हर एक चीज़ है, शायद हमारे साथ वही हाथ कर गया। पता नहीं सही से याद है कि नहीं, लेकिन वसी साहब की एक नज़्म थी
पागल लड़की शायद उसका उन्वान है। वो उसमें लिखते हैं कि पहले मेरे ख़त के उसने एक अनजाने खौफ से डर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब एक हंसी एहसास के ताबे दरवाजे की ओट में छुपकर टुकड़े जोड़ रही है पागल। मैं थोड़ा बहुत बोर भी हो रही हूँ बिकॉज़ अम्मी अब्बू चले गए हैं किसी काम से और मैं हूँ यहाँ पर अभी छत पर फ़िलहाल अकेली। बहन है नीचे बट बहनें भी मुझसे सारी बड़ी हैं और कज़न्स जो हैं फूफो के बच्चे सारे बड़े हैं और जो मेरा एज फेलो है मतलब फूफो का बेटा, इतनी हमारी लगती नहीं, ना हम बातचीत करते हैं ना वो घर होता है। नमाज़ी परहेज़गार बंदा है, घर होता ही नहीं है, मस्जिद होता है ज़्यादातर। और जो मेरी कज़न्स हैं चाचू की बेटियां, दोनों चाचू की, बड़े चाचू की छोटे चाचू की, वो मेरी फ्रेंड्स भी हैं कज़न्स भी हैं बट अभी तक हम चाचू के घर गए नहीं ना, तो इसलिए मैं इधर बोर हो रही हूँ। और जब तक तैयारी नहीं होगी सब आ नहीं जाते तब तक मुझे ऐसे ही बोरियत में रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बना लें, मैं बोर नहीं होंगी, आप लोग बोर नहीं होंगे व्लॉग देखकर। तो हो सकता है या हो सकता है क्या कहना, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा व्लॉग देख के शायद आपकी फेस पे थोड़ी बहुत स्माइल आ जाएगी। और गाना गाना मुझे आता नहीं लेकिन मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ गा के कुछ शेयर करूँ। मौसम अच्छा है तो गाना भी अच्छा होना चाहिए, पर इस वक्त मुझे कुछ जहन में सूझ ही नहीं रहा। देखा हज़ारों दफ़ा आपको फिर बेकरारी मिले। पता नहीं ये सही भी था कि नहीं बट मैंने गा दिया। हम शायरी की हद तक ही ठीक है भाई, गाना गाना हमारे बस का रोग नहीं। और वैसे बाय द वे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन से गाने सुनते हैं, मतलब किस टाइप के सॉन्ग सुनते हैं, पॉप म्यूज़िक, क्लासिकल। वेल मुझे इतना नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का, बस इस तरह का पता है भाई, कोई उर्दू गाने सुनता है, कोई इंग्लिश गाने सुनता है, कोई पंजाबी सुनता है, पाकिस्तानी तो हर तरह के सुन लेते हैं। जो पठान होते हैं वो पश्तो गाने सुनते हैं। पश्तो गाने मुझे पसंद हैं 2-3, जैसे कि जानान पसंद है, लाशा पे खबरते पसंद है, लाशा पे खबरते कमिस्तूर माला रोड़ा। हालांकि पश्तो मुझे आती नहीं बट इतना मुझे मेरी दोस्त ने सिखाया था। हम लोग जब स्कूल टाइमिंग में जब बस में सफ़र किया करते थे तो वो जो है अपनी पठानी फ्रेंड से सीख के आती थी पश्तो और बस में हमें सिखाया करती थी। बस उसकी बदौलत 2-4 जुमले याद हो गए हैं। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कमेंट्स में कि आप लोगों की पसंद के गाने किस तरह के हैं, मुझे भी तो पता चले, मुझे देखने वाले की सोच कितनी मिलती जुलती है मुझसे। क्योंकि मेरी सोच मतलब मेरी पसंद क्या है, पसंद मूड पे डिपेंड करता है मेरी तो। मुझे कभी पंजाबी बट मेजॉरिटी में जो गाने सुनती हूँ ना वो पंजाबी होते हैं और वो सैड सॉन्ग्स होते हैं ज़्यादातर। सैड तो नहीं मतलब बट पंजाबी सैड सॉन्ग मज़े के होते हैं। ये देखिए किसी ने बकरी बांधी हुई है, किसी ने क्या, हमसाओं ने, पप्पो के हमसाओं ने बकरी रखी हुई है। ली गपशप। अब चलते हैं नीचे चल के थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं और फिर ज़रा बैग शैग क्लोज़ करते हैं चाचू के घर जाने के लिए। चले साथ रहिएगा।